मैं डिटैचमेंट से शुरू करूँगी। बेसिकली जो टॉपिक, जो वर्ड डिटैचमेंट है, कल मैंने क्लैरिफाई भी किया था कि हम चीज़ों को अगर ख़रीदते हैं, पैदा करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो हमें चीज़ों के गुलाम नहीं बनना है, क्योंकि वो हमने पैदा किया है। तो हमारी जो इंसानों में सबसे बड़ी समस्या है, क्यों हमारा मन हमारे कंट्रोल के बाहर चला जाता है, नियंत्रण में नहीं रहता है। तो उसका एक मेन कारण ये है कि काफ़ी लोग, एक कहावत है जिसको हम कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। ये कॉर्पोरेट कल्चर में बहुत चलता है और कहा जाता है कि कोई और आपको दबा दे या आपका हक मार ले या आपको नष्ट कर दे, उसके पहले आप दूसरे को वही सब करके ज़िंदगी में आगे बढ़ो। तो ये एक इट्स लाइक एन एनिमल इंस्टिंक्ट, कि जैसे जानवर जीते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने बचाव के लिए दूसरे को अटैक करते हैं ताकि वो सर्वाइव कर पाएँ। तो अगर हम मनुष्य भी इस तरह से जीवन चलाएंगे तो जाहिर सी बात है एक दूसरे को मारकर ही ख़त्म कर देंगे और कोई आपदा आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पशु व्यवहार नहीं होना चाहिए। पहली बात तो हमारे मन में ये भय नहीं होना चाहिए, अपने ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए, अपने कर्मों पर विश्वास होना चाहिए, अपनी मेहनत पर विश्वास होना चाहिए। और जब हम मेहनत करेंगे तो डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि मेहनत का हमेशा फल मिलता है। कुदरत का नियम बहुत सिंपल है, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। तो अगर मेहनत कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो कभी भी उसका फल तो ज़रूर मिलेगा। फल कहीं कोई मार नहीं लेगा। बस शर्त यह है कि आप काम करते वक्त एक्सपेक्ट कम करें और काम पर फोकस ज़्यादा रखें, तो आपका जीवन खुशनुमा ज़्यादा रहेगा। हम ज़्यादा अपने माइंड को फोकस रख पाएंगे, ज़्यादा उसे स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे, क्योंकि हम खुद उसको पॉजिटिव फीडबैक देने के लिए कंट्रीब्यूशन करते हैं, रादर दैन एक्सपेक्टिंग कि कोई और कंट्रीब्यूट करे हमें पॉजिटिव फीडबैक देने के लिए, कि हमें दूसरों की तारीफ़ नहीं मिली, दूसरों की प्रशंसा नहीं मिली, अवार्ड नहीं मिला और रिवॉर्ड नहीं मिला। तो अवार्ड और रिवॉर्ड के चक्कर में हम क्या करते हैं कि हम अपना काम ही नहीं करते हैं, और अगर काम नहीं करेंगे तो फल कैसे मिलेगा। तो काम पर फोकस ज़्यादा होना चाहिए। खुद से भी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, दूसरों से तो एक्सपेक्टेशन बहुत ही दूर की बात रही, खुद से भी एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। तो आपका परफॉर्मेंस और ज़्यादा निखर कर आएगा और ज़्यादा बेटर होगा और ज़्यादा आपके अंदर आत्मविश्वास भरेगा और ज़्यादा आप अपने आपको लेकर होपफुल हो पाएंगे। आपका फेथ पर विश्वास और बढ़ेगा, ठीक है, कि वो जो ईश्वरीय शक्ति आपके अंदर मौजूद है, बाहर मूर्तियों में नहीं, आपके अंदर मौजूद है, वो आपको और सपोर्ट करेगी। क्योंकि वो कहावत है ना कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो ईश्वर उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। तो अपनी मदद अगर हम करना स्टार्ट करेंगे तो दूसरे ऑटोमेटिकली, वो दूसरे कौन है, वो सब ब्रह्मांड की शक्ति ही है जो हमें सपोर्ट कर रही है। तो अपना आत्मविश्वास बढ़ाना हमारे खुद के हाथ में है, दूसरों के हाथ में नहीं है। तो बात बात पे हम दूसरों के हाथ में अपनी चाबी ना दें। दिस इज़ डिटैचमेंट, ठीक है। हम प्रेम करते हैं अपने माता पिता से, भाई बहन से, दोस्तों से, प्रेमी से, प्रेमिका से, और हम ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारे साथ पूरी निष्ठा के साथ वफादारी करें। कोई भी जीवन बिना कष्ट के है ही नहीं। हर जीवन में उतार चढ़ाव, प्रेम, नफरत और धूप छाँव, अच्छा बुरा सब कुछ होता है, ठीक है। और उसके बिना कोई भी रिश्ता कंप्लीट हो ही नहीं सकता। आपने आज तक कोई भी रिश्ता ऐसा सुना है जो जिसमें सिर्फ मिठास ही मिठास हो और कोई भी खटास ना हो? ऐसे बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जो बहुत मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करते हैं, जो अपने इमोशंस की जिम्मेदारी खुद लेते हैं और दूसरों पर अपनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थोपते हैं कि
आप मुझे खुश रखो या आप मेरे साथ वफादारी करो। अगर मैंने किसी को प्यार करने का ठाना है या करते हैं, तो ये मेरे ऊपर निर्भर करता है कि मैं अपनी वफादारी कैसे निभाती हूँ, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी पलट जाए। अगर वो इंसान आपके साथ, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो, पहली बात तो आपके साथ कोई बेवफाई तब तक नहीं कर सकता जब तक आपकी सोच वैसी ना हो। अगर कोई आपके साथ बेवफाई कर भी रहा है और आपको उस चीज़ का बुरा लग रहा है, यानी कि हम अगेन रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उस इमोशन को हमारे अंदर। इस बात को लेकर हमें केयरफुल रहने की ज़रूरत है और दूसरों के एक्शंस को कभी भी चेंज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो उनके कर्म हैं। हमें सिर्फ अपने कर्म पर फोकस रखना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि जो वाकई में डिटैचमेंट को समझते हैं या प्रैक्टिस कर सकते हैं, वही असली मायने में प्रेम कर सकते हैं किसी भी रिश्ते में या ज़िंदगी के साथ। क्योंकि ज़िंदगी का साथ निभाना बहुत ज़रूरी है, और रो रो के ज़िंदगी का साथ निभाएं या प्रेम से निभाएं, ये चॉइस हमारे हाथ में है। तो ज़िंदगी को आप स्वर्ग बनाना चाहते हैं या आप नर्क बनाना चाहते हैं, ये चॉइस कम्प्लीटली हमारे हाथ में है कि हम कैसा महसूस करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि कभी दुख नहीं होगा या कभी चोट नहीं लगती है। प्यार का भाव भी आता है, नफ़रत का भाव भी आता है, गुस्से का भाव भी आता है। हर किस्म के भाव आते हैं, हर किस्म के इमोशंस हम फील करते हैं, बट उसको ड्रैग नहीं करना चाहिए, उसको अननेसेसरली खींचते नहीं रहना चाहिए। दिन ब दिन, महीने दर महीने, साल दर साल उसको हम ड्रैग कर करके उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई कर देते हैं और अपने कष्ट को और ज़्यादा बढ़ाते रहते हैं, बजाय इसके कि हमें एक, जैसे गेम शो होता है या हम वीडियो गेम्स खेलते हैं, ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, तो एक लेवल क्रॉस करते हैं, तो वो लेवल पास करने के बाद हम नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं। ऐसे हमारी ग्रोथ होती है। तो लाइफ में भी यही होता है कि जब भी कोई चैलेंज आता है हमारे सामने, तो वो एक लेवल की तरह है। उस लेवल को आप क्रॉस करेंगे, फिर आप नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे, फिर आप नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे। तो ऑलवेज टेक लाइफ एज अ चैलेंज एंड अंडरस्टैंड कि द क्वेश्चन एंड आंसर्स आर बोथ इनसाइड मी। I have the capability to solve it. Okay, so that was my thought for the day. कि how should we practice detachment and how do we understand to practice detachment, and we should not get scared of getting detached of things, because असली में प्रेम का मतलब किसी को ओन करना नहीं है, किसी को हासिल करना नहीं है। प्रेम का मतलब होता है कि उस शख्स को, चाहे वो आपके माता पिता हो, भाई बहन हो, प्रेमी हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो, फ्रीडम देना है कि आप अपने तरीके से जियो। लेकिन मैं जब डिसाइड करूं कि मुझे किसी से प्रेम करना है, चाहे वो मेरा डॉग हो, चाहे कैट हो, चाहे इंसान हो, चाहे कोई भी हो, मुझे अपने प्रेम में बेईमानी करनी है या ईमानदारी रखनी है, ये चॉइस मेरे हाथ में है। और जैसा हम महसूस करते हैं, हमें पलटकर वैसा ही मिलता है, और इसके बाहर कोई कॉन्टेक्स्ट है ही नहीं। किसी भी चीज़ में आप गलतियां ढूंढे दूसरों में, इट विल नेवर एवर आपको कभी शांति नहीं मिल पाएगी जब तक आप ब्लेम गेम खेलते रहेंगे। तो मैं नहीं कह रही हूँ कि आप खुद पर ब्लेम डालें, बट अपने अंदर झांकना ज़रूरी है, इंट्रोस्पेक्शन करना ज़रूरी है, और उसी के लिए मैंने कल वो टेक्निक बताई थी जिसका नाम है रिफ्लेक्शन। तो आज मुझे ये बताना ज़रूरी था क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने कल कवर अप किया था। प्लीज़ उस वीडियो को आप दोबारा देखें, मेरी आपसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है। और मैंने इंस्टाग्राम पे इंग्लिश में उसे रिकॉर्ड किया था, मैं उसे यूट्यूब पे भी अपलोड करने वाली हूँ। होपफुली आज या कल तक अपलोड कर दूँगी मैं। और मेरा एक और वीडियो मैंने आज अपलोड किया है यूट्यूब पे, इट इज़ अबाउट पुरुषार्थ, द 4 मोटिवेशंस ऑफ लाइफ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ज़रूर देखिएगा उसको, आज ही मैंने अपलोड किया है। और ज़रूर अपना फीडबैक भी मुझे दीजिए। सॉरी,
अब हम करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। क्योंकि अभी मैं कोई हैवी वर्कआउट नहीं कर रही हूँ आपके सामने, तो कम से कम अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं तो हम भस्त्रिका करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए बिल्कुल सीधे बैठ जाएं। और जैसे मैंने कहा कि भस्त्रिका प्राणायाम ऑलमोस्ट कपालभाति की तरह दिखता है, लेकिन कपालभाति नहीं है। कपालभाति में हम सिर्फ थ्रो करते हैं, एक्सहेल करते हैं अपने श्वास को, और भस्त्रिका में हम इनहेल एक्सहेल फास्ट करते हैं और बहुत स्ट्रॉन्गली करते हैं। तो इसलिए जिन जिन लोगों को मैंने मना किया है, हार्ट पेशेंट्स हैं, हाई बीपी वाले हैं, वर्टिगो हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, वो नहीं करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, ठीक है। और बाकी लोग हाँ, और जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो बिल्कुल भस्त्रिका नहीं करेंगे। जिनको सीवियर आर्थराइटिस है वो भी भस्त्रिका नहीं करेंगे। और बाकी लोग सावधानी रखें भस्त्रिका करते वक्त, अगर आपको आदत नहीं है करने की, और ध्यानपूर्वक देखें और फिर धीरे धीरे कोशिश करें। ओके, कोई घाई नहीं है, ज़्यादा काउंट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए अपनी ब्रीदिंग को। मसल्स बिल्कुल रिलैक्स, बॉडी में कहीं तनाव, कहीं टेंशन नहीं होना चाहिए। और भस्त्रिका में एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब आप सांस लेंगे और छोड़ेंगे तो उस वक्त आपका सांस लेते वक्त आपका, तो यू आर बेसिकली इन्फ्लेटिंग योर डायफ्राम। आप पूरे अपने तीनों जो मांसपेशियां हैं जो हमारे ब्रीदिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इन्वॉल्व हैं, उनको आप इस्तेमाल करेंगे। और पेट आपका बाहर निकलेगा, फिर सांस छोड़ते वक्त पेट अंदर होगा, अंदर बाहर, इस तरह से प्रक्रिया होगी उसकी।
दैट वाज भस्त्रिका, वेरी इंटेंस। एंड मैं आपको बता दूं, भस्त्रिका के जो फ़ायदे हैं वो ऑलमोस्ट शीर्षासन से मिलते जुलते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो 7 चक्र हैं हमारे बॉडी में, और ये होता है थर्ड आई चक्र, जहाँ पर ये दिस इज़ द इंट्यूटिव सेंस, जहाँ आपका इंट्यूशन जागृत होता है। वो व्हेन द थर्ड आई ओपन्स, आप काफ़ी इंट्यूटिव होते हैं। इंट्यूटिव होना मतलब सरल भाषा में कहें तो आपकी जो आत्मा की आवाज़ है, जो आपकी अंदर की कॉलिंग है, जो आपका मार्ग है, जो आपका रूट है, वो आपको गाइडेंस अंदर से ही मिलती है। लेकिन अक्सर लोग लॉजिकली सोचकर कंफ्यूज रहते हैं कि हम जो हमारी पास्ट में हमारे साथ जो बीत चुकी है, जो एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं, जो कड़वाहट हमने महसूस की है, जो नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हमारे दिमाग में, हमारे जहन में, हमारी मेमोरी में बस चुके हैं, उसको लेकर हम डिसीजन बनाने में, डिसीजन लेने में, जजमेंट लेने में काफ़ी द्वंद्व में रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि इस शख्स पे भरोसा करें या ना करें। तो भरोसा करना गलत बात नहीं है। कोई आपका भरोसा तोड़े, ऑफ कोर्स आपको कभी भी किसी पर यही चीज़ मैं डिटैचमेंट जो टॉपिक में बता रही थी, वही मैं बोलने की कोशिश कर रही थी कि अगर मैं किसी पे भरोसा रखती हूँ और अगर मैंने अपने पूरे एक्सपेक्टेशंस उस बंदे से बांध दिए और मैं उस शख्स पर पूरी तरह से निर्भर हो जाती हूँ, तो इसमें उसकी गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है, क्योंकि मैं अपना कंट्रोल खो रही हूँ अपनी लाइफ पर। ठीक है, तो पहली बात तो मुझे अपना लालच, अपने एक्सपेक्टेशंस नियंत्रण में रखने आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी में चाहने से कुछ भी नहीं मिलता, हमें कर्म करने से मिलता है। तो कर्म पर अपना पूरा फोकस रखिए ताकि आपके कर्मों पर आपका विश्वास रहे कि मैंने सही कर्म किए हैं तो उसका फल कभी ना कभी मिलेगा। क्योंकि हम भगवान नहीं हैं, इसलिए हम ये नहीं तय कर सकते हैं कि उसका फल मुझे अभी का अभी मिलना चाहिए। ये धारणा गलत है कि जब मैं चाहूँ मुझे तभी फल मिलना चाहिए, औरों को तब फल मिलता है जब वो चाहते हैं। तो अगर हम इस तरह से सोच रखेंगे और ऐसे हम देखते हुए जीवन बिताएंगे तो अपने आप को कष्ट पहुंचाने के लिए हम खुद ही जिम्मेदार बनेंगे। तो बेसिकली जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, पूरक प्राणायाम करते हैं, ऑल दिस थिंग्स आर बेसिकली हेल्पिंग अस गो डीपर विद इन एंड सी आवरसेल्व्स बियॉन्ड द बॉडी। क्योंकि सबसे ज़्यादा अटैचमेंट हमें अपने शरीर, अपने ईगो से है, अपने फिजिकल आइडेंटिटी से है। मैं वो मैं को चोट लगती है, उसकी वजह से ही सारा जो फसाद है, हम दूसरों से खुलकर प्यार नहीं कर पाते हैं, भरोसा नहीं कर पाते हैं। और प्यार और भरोसे के बिना कोई भी रिश्ता नहीं टिक सकता है। हम जीवन ही नहीं बिता सकते बिना प्यार और भरोसे के। तो प्यार और भरोसे का क्लियर मतलब है कि प्यार, पहले आप ये समझिए कि प्यार का मतलब एक्सपेक्ट करना नहीं है, अटैचमेंट रखना नहीं है। प्यार एक बहुत खूबसूरत एहसास है जहाँ पर आपको अपने ऊपर पहले आत्मविश्वास होना ज़रूरी है। अगर आप पूरा का पूरा विश्वास दूसरे पर रखकर प्यार करेंगे तो चोट तो लगेगी ही, क्योंकि आप अपने आप को खो दे रहे हैं। आपको अपने आप को खोना नहीं है, आपको प्यार में अपने आप को पाना है। आपको अपने ग्रेटनेस को डिस्कवर करना है कि आप और कितना प्यार दे सकते हैं, निस्वार्थ प्यार दे सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर इतनी यू आर फिल्ड विथ रिचनेस। आप इतने अमीर हो, आपका दिल इतना बड़ा है कि आप और दे सकते हो। लेकिन क्योंकि हम ये हमारा जो टेस्ट है वो ब्रह्मांड ही कर रहा है, वो कोई इंसान नहीं कर रहे हैं। हमारा फोकस वैसा है, हम वैसा दृष्टिकोण रखते हैं कि इंसान धोखा देते हैं। कोई धोखा नहीं देता, हम अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं when we do such kind of things। तो हमें सबसे पहले अपने आप से ये अटैचमेंट छोड़ना होगा
हमारे ईगो से अटैचमेंट छोड़ना होगा और उस शक्ति से जुड़ना होगा जो हमें हमारा मार्गदर्शन देती है, जो हमें बताती है कि भाई आपको धरती पर क्यों भेजा गया है। और वो तभी होगा जब हम प्राणायाम, मेडिटेशन और योग के असली महत्व को समझेंगे। कंट्रोल ऑफ द माइंड, कंट्रोल ऑफ द चित्त। So that's it from me as of now. Please do write to me and give your feedback and ask your questions. Thank you so much for your presence.